वेस्ट इंडीज सिलेक्ट 11 के अगेंस्ट पाकिस्तान 450 रन बना चुका है। 455 4 पाकिस्तान की विकेट्स गिरी हैं। अच्छा, द गुड थिंग इज बाबर आजम का 100 हुआ है। द गुड थिंग इज अजान का 100 हुआ है। आपके टॉप ऑर्डर में एक 100 आया है, एक आपके मिडल ऑर्डर में 100 आया है। दिस इज़ अ रियली गुड थिंग। आपके मिडल ऑर्डर में 50s आई हैं। शान मसूद 70 की है, अब्दुल्ला फजल 50 की है, 46 आगा जी ने की हैं, रिजवान भाई 44 रन्स की हैं। ठीक है, थोड़ा सा बिट ऑफ जिसे कहते हैं रन्स वो आमिर जमाल की तरफ से भी आए हैं। तो अगर मैं ओवरऑल, क्योंकि ये 4 डे मैच है तो काफ़ी सारे ना क्रिकेट फैंस मुझसे पूछ रहे थे कि बाबर आजम रिटायर क्यों हो गया, खेलता रहता। यार जगह 4 डे मैचेस का नॉर्मली रिजल्ट निकलता नहीं है, और इसमें तो बारिश वारिश और वो सारा भी है प्रॉब्लम। तो उसमें ना आपका ये होता है कि यार जितनी भी मेरी टीम की बैटिंग यूनिट है उसको बैटिंग हो जाए, जो बॉलर्स हैं वो बॉलिंग शॉलिंग कर लें, क्योंकि मेन चीज़ जो है ना ये 4 डे मैचेस में ये दीज आर जस्ट प्रैक्टिस मैचेस। आप वार्म अप हो जाएं। आपके मेन जो दो है ना जिसे कहते हैं फ्रंट लाइन, वो आपके दोनों टेस्ट मैचेस ही हैं। आपने उनमें तगड़ा करना है। उसमें आपको पता है 5 दिन होते हैं पूरे भाई, 90 ओवर्स पर डे के हिसाब से आपने खेलना होता है। तो उसमें आपको प्लेंटी ऑफ बैटिंग भी मिलती है, प्लेंटी ऑफ बॉलिंग भी मिलती है, लेकिन उससे पहले आपका ना रवा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पाकिस्तान का स्कोर कार्ड है, ये इट इज़ शोइंग गुड साइंस कि आप रवा हो रहे हैं। दो कि आई रियली डोंट वांट ए मामूलक इन दैट टेस्ट सीरीज, उसको बाहर बिठाएं, पानी तौलिए के लिए रख लें, फेयर इनफ है। इससे ज़्यादा का आई एम सॉरी टू से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता बाबर से कि वो अब ओपनर खिला देगा। ये बाबर आजम ये वाला काम ना करे। गुड थिंग इज़ बाबर आजम के रन आए हैं, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये ना हमारा सेंटर फिगर है इस टीम का, बाबर आजम। इस सेंटर फिगर का ना रन्स करना बहुत ज़रूरी है। ये रन्स करेगा, इसका टीम के ऊपर होल्ड रहेगा। लकड़ी उसकी अपनी क्वालिटी बहुत मैटर करती है, लेकिन लकड़ी की देखभाल भी करनी पड़ती है। ये दोनों चीज़ें ना साइमल्टेनियसली होती हैं तो ही लकड़ी को दीमक नहीं लगती। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली 2023 से ऑनवर्ड्स नहीं हुई थी, तो वो फिर लकड़ी को जो दीमक लगी थी वो सबने देखी थी। ठीक है, अब वो आप उस कॉन्टेक्स्ट में समझ लें सारी चीज़ें। मैंने आपको बड़ा डिटेल में मल्टीपल वीडियोस में एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि 2023 में जब बाबर आजम कैप्टन था तो ये जो कैप्टनसी से उतरना हुआ है, ये कोई जिसे कहते हैं कोई आसान नहीं था। वो बातें तो करने वाले बहुत कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं आगे पीछे थोड़ी बहुत ही जब मैं वीडियो उनकी तो मैं वीडियो से 1 मिनट भी नहीं देख पाता, पता नहीं कैसे लोगों को चूना लगा लेते हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि बाबर आजम के रन्स एज ए कैप्टन, एज ए मेंटोर, एज ए रोल मॉडल, एज ए सेंटर फिगर, बाबर आजम के रन्स जो आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मज़ेदार बात यह है कि बाबर आजम फंसा नहीं नज़र आया। बाबर आजम का जो 100 आया ना, वो आया है टोटल 151 बॉल्स के ऊपर, 12 चौके 1 छक्का, ये 66 का स्ट्राइक रेट बनता है। पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप में ना ये 3rd हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है, क्योंकि इससे ऊपर आगा जी ने 46 की है 60 बॉल्स के ऊपर, 76 का स्ट्राइक रेट है उनका। शान मसूद 70 की है 100 गेंदों के ऊपर, 70 का स्ट्राइक रेट है। फिर बाबर आजम का है 66 का, और बाबर आजम ने 66 के स्ट्राइक रेट से लंबी इनिंग खेली है। कीप दैट इन माइंड। अगर मैं दोनों 100s को देखूँ ना जो पाकिस्तान के स्कोर हुए, तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बहुत ज़बरदस्त है। अजान ने जो 100 की है, इट वाज ब्रिलियंट। मैं उससे क्रेडिट नहीं लेता, मैं उस बच्चे को फुल सपोर्ट करता हूँ। ही इज़ अ रियली गुड टैलेंट। उसका 100 आया है 241 बॉल्स के ऊपर। ही टुक हिज टाइम, वो प्रॉपर जिसे कहते हैं टेस्ट है। बाबर आजम का ये है कि बाबर आजम एक दफ़ा ना जब वो फ्लो में आ जाता है ना, फिर वो टेस्ट क्रिकेट है, ओडीआई क्रिकेट है या T20 है, वो मैनेज कर लेता है रन्स। बाबर आजम का ये है कि बाबर आजम ना, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेला मैंने, तो वो थोड़ी सी ना बाबर आजम स्विचिंग कर लेता है। आपने देखा होगा इवन टेस्ट क्रिकेट में भी वो एक ना वो आना शुरू हो जाते हैं कि ठीक है सेटल हो गया, बॉल दिखना शुरू हो गई है, पेस का अंदाज़ा हो गया, पिच बिहेवियर पता चल गया है, बाउंस का आइडिया हो गया, स्पिनर्स का क्या डिग्री ऑफ स्पिन उनको मिल रहा है, सब कुछ कैलकुलेट करके फिर बाबर आजम की आप देखते हैं शॉट्स आते हैं। तो इसी वजह से मुझे बाबर आजम की 100 पसंद आई है, अजान की भी 100 पसंद आई है, बाकियों की भी अच्छी है। बट देन अगेन ये 4 डे प्रैक्टिस मैच है। असल जो कहानी है ना वो दोनों टेस्ट मैचेस में होगी। वेस्ट इंडीज़ का कॉन्फिडेंस हाई है टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने श्रीलंका को ताज़ा हराया है। ठीक है, तो वो आपको ना वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट बड़ी तगड़ी किस्म की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और ये 5
मैचेस की जो टेस्ट सीरीज़ है ना, ये ओवरऑल ना हमारा एक जैसे कहते हैं फ्रेश स्टार्ट है। हम कंपैरेटिवली एक डिफरेंट कम्बिनेशंस के साथ जा रहे हैं। हमने बॉलिंग यूनिट्स में तो हमने मतलब बॉलिंग यूनिट तो आप समझें कि हमारा ऑलमोस्ट नया इनएक्सपीरियंस है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, अब्बास ही है बस। बाकी तो इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं है कि आप कहें। अब्बास भाई का तो एक्सपीरियंस है फर्स्ट क्लास, इंग्लैंड, पाकिस्तान की क्रिकेट एंड ऑल दैट। बाकी बाकी रिलेटिवली नहीं है, तो हमारा एक स्टार्ट फ्रेश है। तो आई होप कि ये इसी तरीके से कंटिन्यू करें। बाबर आजम के रन आना इज़ अ गुड थिंग। ये इस वजह से नहीं मैं कह रहा कि बाबर आजम पसंद है तो उसके रन आ गए तो मैं खुश हो गया, नहीं। अगर आपको एक टीम की कोर की समझ है ना, कि एक टीम में कोर होती है और वो कोर कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये कोर का वर्ड आपने T20 में बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये कोर का वर्ड जो है ना, ये हर फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। तो बाबर आजम जो है ना, वो इस टीम की कोर है, इस टेस्ट टीम की। कप्तान भी नए नए बने हैं, ठीक है। तो वो उसका ना जिसे कहते हैं कोर का पक्का होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली हमारी क्रिकेट में, जो पाकिस्तान की क्रिकेट है उसमें कोर का पक्का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बाबर आजम के रन्स हैं ना, ये बाबर आजम को कॉन्फिडेंस देंगे, उनकी कप्तानी बेहतर होगी, टीम को लीड अच्छे तरीके से करेंगे, एक फ़ाइट पुट अप करेंगे। मुझे बेसिकली ये बाबर आजम की फ़ाइट नज़र आई है ना, 100 आया है। अजान की फ़ाइट नज़र आई है ना, 100 आया है। शान मसूद की फ़ाइट नज़र आई है, 70 निकला है। आगा जी के रन्स निकले हैं, रिजवान भाई के रन्स निकले हैं। तो ये फ़ाइट है। अब बॉलिंग में देखते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट क्या करती है, उससे फिर काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा कि लड़के कहाँ पर अभी जिसे कहते हैं ना स्टैंड करते हैं बिफोर द 2 टेस्ट मैचेस।